अरे यही दे दो। चलिए सर। सर 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 दे दीजिए, सर दे दीजिए। क्या दे दीजिए? बहुत बढ़िया, आ गए जी, आ गए। प्राधिकरण में सभी का समाधान होगा। अच्छा मंत्री, अल्टीमेटली पेरेंट्स को इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है? विद्यालय नियामक प्राधिकरण लागू किया जा रहा है, ये इसी की सुनवाई के लिए। और जो हमारे डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, जो विद्यालय होंगे वो अपने फीस को ऑनलाइन अपलोड करेंगे। तो फीस लेता हूँ और वो अलग से 5,000 फीस ले ले, सब कुछ उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। जिस विद्यालय नियामक प्राधिकरण ये पहले से लागू नहीं था, ये नई शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया गया है। और ये जो विद्यालय और मीडिया के साथियों ने भी प्रदेश की जनता के हित में इस मांग को हमेशा आप लोगों ने बनाए रखा। मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। मैंने देहरादून में ना बता के बल्कि आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि जितने फीस एक्ट के लिए हमारे मीडिया के साथी देहरादून के उत्साहित थे, चिंता करते थे, उतने ही हल्द्वानी के बंधु भी करते थे कि विद्यालय नियामक प्राधिकरण जो नई शिक्षा नीति का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, हम उसको आज लागू करने जा रहे हैं। फीस एक्ट तो मात्र अभिभावकों की उस चिंता का समाधान है। हमेशा अभिभावकों की मांग रही है कि प्राइवेट स्कूल हमारा शोषण करते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने नई शिक्षा नीति का गठन किया और ये नई शिक्षा नीति इसे देश की सारी व्यवस्थाओं को बदलने वाली नीति है। उसी के तहत विद्यालय नियामक प्राधिकरण की व्यवस्था नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया। हम उस पार्ट को उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। जिस प्राधिकरण विद्यालय नियामक प्राधिकरण में चाहे फीस की समस्या हो, चाहे यूनिफॉर्म की हो, चाहे पाठ्यक्रम की हो, पाठ्य पुस्तकों को लेके हो, चाहे अध्यापकों की फीस का हो, उनके वेतन का हो, प्रत्येक चीज़ का उसमें समाधान उसमें किया गया है। और यह हमारे जो डीजी एजुकेशन है, महानिदेशक, उनके अंडर में इसको संचालित किया जाएगा। फीस को लेकर किस तरह की मॉनिटरिंग होगी? क्योंकि फीस सबसे बड़ी दिक्कत है। कैसे की जाएंगी? फीस सबसे बड़ी दिक्कत विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत कमी है और फीस सबसे बड़ी दिक्कत है प्राइवेट स्कूलों में। विद्यालय नियामक प्राधिकरण यह फीस एक्ट से कई गुना बड़ा यह प्राविधान है। इसमें फीस से संबंधित जितनी शिकायतें हैं सब चीज़ का समाधान है। और जो स्कूलों में अध्यापक पढ़ाते हैं उनके वेतन का भी किसी प्रकार से कोई धांधली नहीं कर पाएगा। तो ये प्राधिकरण ने बहुत बड़ा सोचा समझा एक बहुत बड़ा एक बृहद एक कानून बनाया गया है। हम इसको उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं और निश्चित ही इससे विद्यालय शिक्षा की व्यवस्थाओं में और आम अभिभावकों की जो शिकायतें हैं इसके समाधान का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। रही बात, दूसरी बात जो आम जनता की मांग रही है कि मातृभाषा में बच्चों को सीख मिलनी चाहिए, विद्यालय में शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए जो पाठ को लागू किया गया है, हम उत्तराखंड में भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए बंगाली भाषा, गुरमुखी भाषा, जौनसारी, कुमायूनी, गढ़वाली, इन भाषाओं में भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसके लिए जहां जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम शिक्षकों की तैनाती भी करेंगे। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने अवैध खनन का बड़ा आरोप लगाया कि खनन का खुला खेल चल रहा है। नहीं, मैंने मंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, ना मैंने सामने आया उनका। नहीं, मैंने कोई नहीं सुना ऐसे कोई कमेंट।